बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिग्रेडेशन ऑफ सिस्टीन एंड सिस्टाइन। ये एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की हुई है। ये सिस्टाइन की स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक कार्बन है, ये दूसरा और ये तीसरा। यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर के एक 3 कार्बन कंपाउंड इसके साथ अटैच है। ठीक, तो इसमें क्या है कि कार्बन नंबर 1 के साथ सल्फर है, कार्बन नंबर 2 के साथ NH3 है और कार्बन जो 3 कार्बन है उसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच हैं। अब जब सिस्टाइन से सिस्टीन बनता है तो सिस्टीन रिडक्टेज एंजाइम्स एक्ट करता है और NADH बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब सिस्टाइन बनता है तो ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह की बन जाती है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। ये जो ऑक्सीजन है ये इसी तरह अटैच होते हैं। यहाँ पर NH3 भी बिल्कुल इसी तरह अटैच होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो ये सल्फर है, ठीक हो गया, और बाकी ये जो स्ट्रक्चर है ये टूट जाती है। तो ये यहाँ पर H2 कार्बन की वैलेंसी के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर S है, इसने एक बॉन्ड S के साथ बनाया था तो इसके साथ एक H अटैच हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर रिडक्शन ये NADH प्रोड्यूस हुआ। अब ये सिस्टाइन की स्ट्रक्चर है। ठीक, ये सिस्टाइन है। अब क्या हुआ, सिस्टाइन में डिसल्फाइड्रेज की मदद से जब इसका ये SH निकल जाता है, ये SH निकल जाएगा तो इससे बन जाएगा पाइरुवेट। ठीक, पाइरुवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है। जब ये निकल जाता है तो ये बन जाता है पाइरुवेट। और ये देखते हैं H2S। ठीक है, तो ये SH इससे निकल जाता है। ठीक, फिर इसमें क्या होता है कि इसमें अगर एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाए, ठीक, तो फिर क्या हो जाता है, ये फिर बन जाता है सिस्टीन सल्फिनेट। सिस्टीन सल्फिनेट बन जाता है। ठीक, इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाए और अगर इसमें डीकार्बोक्सिलेज हो जाए यानी CO2 ये निकल जाए तो फिर ये क्या बनता है, मर्केप्टो इथानोल अमाइन। अब मर्केप्टो इथानोल अमाइन जो है ये कोएंजाइम्स की सिंथेसिस में यूज़ होता है। अब यहाँ पर पेरुवेट में ये सिस्टीन भी जाता है। फिर सिस्टीन सल्फिनेट जो है अगर डी सल्फिनेज इंजाइम्स की मदद से और एलानिन इससे निकल जाए तो ये कन्वर्ट हो जाते थे 3 फास्फो एडिनोसिन 5 फास्फोसल्फेट पैप्स में। और फिर अगर इसमें और ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ये बन जाता है सिस्टिक एसिड। ठीक, तो सिस्टिक एसिड फिर ट्यूरिन की प्रिपरेशन में यूज सिंथेसिस में यूज़ होता है। अब MCQs के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कोएंजाइम्स ए की सिंथेसिस हुई। ठीक है, किससे हुई, मर्केप्टो इथानोल अमाइन। वो कहाँ से आया, सिस्टीन की डिग्रेडेशन से आया। ये पाइरुवेट की सिंथेसिस में भी यूज़ होते हैं। ये दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक, तीसरा ये ट्यूरिन की सिंथेसिस में भी यूज़ होते हैं, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट ये है कि 3 फास्फो एडिनोसिन 5 फास्फोसल्फेट, ठीक हो गया, तो ये इसकी सिंथेसिस में भी यूज़ होते हैं। दूसरा एलानिन भी इससे बनता है। ठीक हो गया, तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसकी इनकी डिग्रेडेशन में। तो इनकी डिग्रेडेशन से ये चीज़ें हासिल हुई। तो आपको बस ये याद होना चाहिए, ड्रा करना इम्पॉर्टेंट नहीं है।